पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीसीएस की बैठक के बाद अब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वैसे तो पूरा देश बदले की मांग कर रहा है, लेकिन इस बीच में कांग्रेस का कहना है कि 22 अप्रैल की रात को ही सर्वदलीय बैठक की मांग की गई थी, जिसमें सभी पहलुओं पर चर्चा की जानी चाहिए थी। लेकिन अब सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो फिर इस बैठक में 5 से कम सांसदों वाली पार्टी को नहीं बुलाया गया है। और इस पार्टी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM भी है। AIMIM के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी का दावा है कि सर्वदलीय बैठक में 5 या 10 से कम सांसदों वाली पार्टियों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक के बारे में कोई जानकारी औपचारिक तौर से नहीं सामने आई है कि इस बैठक में किस पार्टी को आना है, किसको नहीं। लेकिन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि पहलगाम पर सर्वदलीय बैठक के बारे में कल रात मैंने किरेन रिजिजू से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे केवल 5 या 10 सांसदों वाली पार्टियों को आमंत्रित करने के बारे में सोच रहे हैं। जब मैंने पूछा कि कम सांसदों वाली पार्टियों को क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि बैठक बहुत लंबी हो जाएगी। जब मैंने पूछा कि हमारे बारे में क्या, छोटी पार्टियों के बारे में क्या, तो उन्होंने मजाक में कहा कि मेरी आवाज वैसे ही बहुत तेज है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद असदुद्दीन ओवैसी का कहना हुआ कि यह बीजेपी या फिर किसी अन्य पार्टी के आंतरिक बैठक नहीं है। यह आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ एक मजबूत और एकजुट संदेश भेजने के लिए सर्वदलीय बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी, क्या आप सभी दलों की चिंताओं को सुनने के लिए एक छोटा ज्यादा खर्च घंटा नहीं कर सकते? आप अपनी पार्टी के पास बहुत बहुमत नहीं है। आपके पार्टी पास एक सांसद वाली पार्टी हो या फिर 100 सांसदों वाली, ये दोनों भारतीय हैं और भारतीयों ने चुनकर ही भेजा है। उनकी बात सुनी जानी चाहिए और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। पहले सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी कि उन्हें सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, उसके कुछ ही घंटे बाद गृह मंत्रालय से ओवैसी को फोन आया। इस बात की जानकारी खुद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से दी और उन्होंने कहा कि अभी गृह मंत्रालय से फोन आया है और हमें तुरंत दिल्ली बुलाया है सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए। किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। इससे पहले एक दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को सबक सिखाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी का क्या कुछ कहना है, वो बयान में सुनिए। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को। हालांकि ओवैसी की पार्टी के अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो रही है। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद संजय झा का कहना है कि बिहार में पीएम मोदी की रैली है और इसकी वजह से सभी बड़े नेता इस रैली में होंगे, इसलिए सर्वदलीय बैठक में पार्टी की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं होंगे। लेकिन हम बैठक में हर फैसले का समर्थन करते हैं, एनडीए के साथ। उधर सर्वदलीय बैठक से पहले बिहार में चुनावी रैली के दौरान एक भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ दुनिया को ऐलान कर दिया कि हम आतंकवादियों को उनकी कल्पना से परे ढूंढ कर मारेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
सर्वदलीय बैठक से एक दिन पहले ही 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए गए। इसमें 5 बड़े फैसले किए गए हैं। अगर इसमें एक एक कर देखें तो 5 बड़े फैसले में पहले नंबर पर है पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। दूसरे पर भारत ने पाकिस्तान में मौजूद अपने दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया। और तीसरे नंबर पर है भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। चौथा है कि भारत सरकार ने देश में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को, राजदूतों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। पांचवी बात कि अब किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत का वीजा जारी नहीं किया जाएगा। ये 5 सबसे बड़े फैसले हैं जो सीसीएस में लिया गया। अब सर्वदलीय बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या होती है सर्वदलीय बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर डालने वाली किसी भी घटना के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है, जैसे कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद या 2020 में भारत चीन गतिरोध के दौरान भी देखा गया। इससे संकट के समय राष्ट्रीय एकता की तस्वीर पेश होती है और विपक्षी नेताओं को सरकार तक अपने विचार पहुंचाने और आधिकारिक स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का अवसर भी मिलता है। आपको यह भी बता दें कि 28 लोगों की मौत हो गई थी। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 22 अप्रैल को यह आतंकी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर अब सेना की तैनाती है। आगे की रणनीति के लिए सरकार आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ खुला ऐलान कर दिया है कि आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुनकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आगे क्या कुछ होता है, भारत की रणनीति क्या कुछ होती है, कैसे ये जो देश 140 करोड़ देश की आवाज है उस आवाज पे भरोसा कायम जता पाते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।